फराज किदवई जी, आपने सुना, अगर संगीत रागी कह रहे हैं कि मुसलमान एक मुश्त होकर वोट डालते हैं, वो जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं मैं नहीं करूंगा, वो कह रहे हैं एक जगह एक साथ एक मुश्त होकर वोट डालते हैं, तो फिर हिंदू भी उस तरीके से क्यों ना जुड़कर वोट डालें एक साथ होकर? मुसलमानों में एक मिनट, फराज किदवई जी को बोलने दीजिए, रुकिए एक मिनट। मुसलमानों में भी जात बिरादरी है। फराज किदवई जी। अखिलेश जी, देखिए क्या है कि सबसे पहले तो मैं गिरिराज सिंह की बात का जवाब दूंगा। और अखिलेश जी, आप तो इतने प्रबुद्ध पत्रकार हैं और इतने सालों से आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, मैं तो आपको एक ब्रेकिंग दे रहा हूं, चला लीजिए। गिरिराज सिंह जी ने जो कहा वो ठीक कहा। मैं फिर से बोल रहा हूं, गिरिराज सिंह ने जो कहा वो ठीक कहा। भाई आप ये शो कर रहे हैं अखिलेश जी, तो आप तो वही इस शो को वैसे ही करेंगे ना जैसे आपका प्रोड्यूसर कहेगा। और आप तो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मैं आपको जानता भी हूं, लेकिन कुछ मीडिया चैनल्स ऐसे हैं कि जहां पर उनके एंकर्स को कहा जाता है कि तुम विपक्ष के प्रवक्ताओं को घेरना और बीजेपी के प्रवक्ता को चिट दे देना, तो वो बेचारे वही करते हैं, वो तो अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो गिरिराज सिंह भी क्या गलत कर रहे हैं? प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस देश में नींव डाली है उसको ही तो आगे बढ़ा रहे हैं। और इसको अगर आप गहराई से अगर आप इसका आकलन करिएगा तो मार्क माई वर्ड्स, अगले 6 महीने में गिरिराज सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अच्छा, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद एक नियम बनाया था कि जो आदमी 75 साल का हो जाएगा उसको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाएगा। तो जब प्रधानमंत्री जी मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे तो सबसे ज्यादा गाली देने वाला नेशनल फॉर्मेट पर इस देश में भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई नेता है तो गिरिराज सिंह है। दूसरे नंबर पर हेमंता बिस्वा शर्मा आते हैं, लेकिन उनको अभी तक आसाम में ही रखेंगे। अभी आपने राहुल जी को तैयार कर रखी है, सूची तैयार कर रखी है आपने किदवई जी। अब सुनिए तो, सुनिए यही है। अभी आपने राहुल जी के ऊपर इल्जाम लगाया कि वो खानकाह में चले गए, तेजस्वी गए थे। इल्जाम क्या लगाया? वो तो गए ही थे। ये विश्वगुरु जी की, ठीक है, तो ये विश्वगुरु जी क्या कर रहे हैं खानकाह में? जरा से गिरिराज सिंह से पूछिए और आप भी इस बात का जवाब दीजिए कि विश्वगुरु जी इस खानकाह में क्या कर रहे हैं। और ऐसी एक नहीं, मैं 20 तस्वीरें दिखा दूंगा विश्वगुरु जी की कि दरगाहों पर और खानकाहों पर ये गए हैं और चादरें चढ़ाई हैं। इसका जवाब ले लेते हैं कि वाजपेयी जी से, पहले प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के, सहयोगी हैं बीजेपी के। वाजपेयी जी, आपने सुना क्या कह रहे हैं यहां पर फराज किदवई? अखिलेश जी, ऐसा है कि ये जो विषय है ये हम लोगों की समझ से परे है। हम लोग समाजवादी हैं पुराने, और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हर कम्युनिटी की राजनीति करते रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे गरीब हो, चाहे दलित हो। तो ये इस तरह की भाषा का उपयोग जो कल किया गया है, हम लोग तो इसको अप्रूव नहीं कर सकते। तो गिरिराज नहीं, एक मिनट खुल के बोलिए, फिर सुनिए, एक मिनट सुनिए वाजपेयी जी। गिरिराज सिंह ने जो कहा गलत कहा? हम कल ही स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो माफी मांगनी चाहिए उनको। बिहार के प्रभारी हैं, सांसद भाई आपके साथी हैं ना, माफी मांगनी चाहिए उनको। बड़े खुल के बताया, बिल्कुल खुल के उन्होंने कहा कि हम इस तरह की चीजों को बिल्कुल अप्रूव नहीं करते हैं कि किसी समाज के व्यक्ति को गाली दी जाए। हम नहीं करते, और ना हम उस तरह की राजनीति करते हैं। हम तो विकास की राजनीति करते हैं, समाजवाद की राजनीति करते हैं। नहीं, राजनीति करते हैं लेकिन रहते तो उन्हीं के साथ है ना जिस पार्टी के नेता इस तरीके का बयान दे रहे हैं। अगर आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते तो कहां अपने राहें जुदा कर ली? देखिए ना, राहें जुदा क्यों करेंगे? पॉलिटिकल अलायंस है, 2 अलायंस बने हुए हैं भारत में, एनडीए बना हुआ है, इंडिया बना है। तो मतलब आपके यहाँ अपनी डफली अपना राग वाला मामला है, हर कोई अपने अपने तरीके से बोलेगा, रहेंगे लेकिन साथ में सत्ता के लिए। अरे एक सेकंड, विचारधारा हर पार्टी की अलग होती है। बीजेपी की अलग है, हमारी अलग है, समाजवादी की अलग है। अरे भाई, तो उनकी विचारधारा आपके मुताबिक अगर बांटने वाली है, जैसा कि आप कह रहे हैं, आपकी बात में समझ पा रहा हूं, और आप उससे सहमत नहीं, इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो फिर क्या मजबूरी है कि साथ रहिएगा? देखिए, हमने सिंपल ये कहा कि भाषा का संयम बरतना चाहिए। हमने कहा कि हम लोग ऐसी भाषा को अप्रूव नहीं करते हैं। बांटने की है नहीं है उसमें तो हम जा ही नहीं रहे। गलत भाषा कौन सी बोली हमने कभी गए हैं? क्या कह रहे हैं आप जय भगवान जी, क्या बोल रहे हैं जी? ये भाषा गलत भाषा कौन सी बोली उन्होंने तो यही कहा है कि अगर मस्जिदों से फतवे जारी होंगे तो मंदिर भी शांत नहीं बैठेंगे। इसमें गलत भाषा कौन सी है? किसको गाली दे दी है? अगर मस्जिदों के मंदिर मौलवी बीजेपी के खिलाफ
मोदी के खिलाफ क्लियर कर लें। फतवे जारी करेंगे क्लियर कर लें। तो हमारे मंदिर मठ भी शांत थोड़े बैठेंगे। नहीं, फतवा कौन जारी कर रहा है? खूब फतवे जारी हुए हैं। फतवे तो जारी होते रहते हैं बीच बीच में, इस बात को तो आप नकार नहीं सकते 2018 में भी खूब फतवे जारी हुए थे। नोमानी साहब, इसको फतवा नकार नहीं किसको सकते करते? आप। बताइए, फतवा मुफ्ती जारी करता है, कोई मौलवी और जो है इमाम जारी नहीं करता, आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, वस्तु स्थिति क्या है रामकृपा जी? क्या फतवे नहीं जारी हुए इस देश में राजनीतिक बयान वोट डालने के लिए? पर एक फतवा मिनट, कर देंगे। मुझे तो महाराष्ट्र भी याद आ रहा है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले क्या हुआ था वहां पर? रामकृपा जी देखिए, मैं एक फिल्म थी उपकार, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, मनोज कुमार की। उसमें प्राण का एक रोल है, वो काका बने हुए हैं, लंगर काका। तो दिन में वो सबको बहुत प्यार से कि भाई सब लोग साथ रहो, प्यार से रहो, ऐसे है वैसे है। और रात को वो अचानक गाना गा रहे थे कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो बाद में मनोज कुमार उनसे पूछते हैं कि भाई दिन में तो आप ये सब करते हैं और रात को ये गाना गा रहे थे। तो उसमें कहते हैं देखो बेटा, दिन में मैं जो करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, और रात को जो बोलता हूँ जो हो रहा है वही। तो आप समझ लीजिए, गिरिराज जी के लिए मैं यही कहूँगा कि हम ही बदनाम हो गए मिर्ज़ा, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। ये जो बातें आज हम लोग कर रहे हैं, कौन सा इलेक्शन ऐसा रहा है जिसमें ये पोलराइजेशन की बात नहीं होती है? कौन सा इलेक्शन? इंदिरा गांधी जिस जमाने में थी, याद कीजिए, शाही इमाम से मिलने जाती थी और उसके बाद बाकायदा, आप उसको फतवा, हम जानते हैं फतवा शब्द नहीं, अपील कहिए। अपील कहाँ से, कौन करता है, ये आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही हो रहा है। और आज़ादी के पहले होता था, जब से मुस्लिम लीग बनी और जब से बाद में जनसंघ बना, तब से आप देखिए कि इसके नाम पर है। लेकिन क्या होता है कि जब इलेक्शन की बात आती है तो सभी लोग ये कोशिश करते हैं, जिस तरह से जनेऊ ऊपर कर करके मंदिर में जा रहा गया। अब देखिए ना, अगर आप रूटीन में कोई काम करते हैं तो कोई बात नहीं चलता है, लेकिन अचानक इलेक्शन के समय जी, तो इस तरह के अपवाद जो गिरिराज सिंह कर रहे हैं, दोनों चीजें हैं, नहीं, इलेक्शन के समय और कैमरे के सामने। हाँ, कैमरे के सामने। मेरा ये मानना है कि इन चीज़ों से बचा जाता तो अच्छा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जमीनी यथार्थ है। और मैं फिर वही कह रहा हूँ कि सच मुंह से निकल जाता है, कोशिश नहीं करता। तो ये गिरिराज सिंह उनमें से हैं जो सच्चाई को बोल देते हैं। बहुत सारे लोग नैतिकता के नाते, वही जैसे कहा जाता है ना, अप्रिय सच मत बोलो, सही बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन अप्रिय सच मत बोलो। सत्यम बुरयात प्रियम बुरयात। हाँ, तो लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मुंह से अप्रिय शब्द निकल जाता है, अप्रिय सच निकल जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा, यथार्थवादी है ये कहना कि हमारा दामन। आपको याद है, चर्च से लेटर जारी हुआ था पूरा, याद कीजिए, चर्च से लोकसभा चुनाव में या विधानसभा, शायद लोकसभा चुनाव, हाँ नहीं 18 नहीं 19 में, शायद 19 में 14 में बाकायदा चर्च से जारी हुआ था। तो इस देश में आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही रामकृपाल जी।